गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का श्री गोपी साहब इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। मैथ को पढ़ने से पहले आप मैथ में जो एक्सरसाइज होती हैं उनको करने से पहले उनके बारे में पहले जानना ज़रूरी होता है कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या क्या होती हैं, परमेय संख्या क्या होती हैं, भिन्न क्या होती हैं। क्योंकि हर चीज़ का एक बेस होता है। अगर हम बेस लेके चलते हैं तो हमें कोई भी सब्जेक्ट हो वो हमें अच्छी तरह समझ में आता है। अगर हमारा बेस मजबूत नहीं है तो हम सवाल करते भले ही रहें मगर हमें सवाल समझ में नहीं आएंगे। तो हम पहले आज बेस लेके चलते हैं। आज से आपकी मैथ की स्टार्ट होती है। इसमें दे रखा है पहले प्राकृत संख्या। पहले हम प्राकृत संख्या को समझेंगे। एक से लेके अनंत तक, अनंत तो अनंत होता है जिसका कोई अंत ना हो। एक से लेकर अनंत तक की संख्या जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत का चिन्ह होता है। इसका मतलब होता है करोड़ों, अरबों, लाखों जितनी संख्या होती हैं ये सब अनंत में आ जाती हैं। एक से लेके अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। उसके बाद दूसरा नंबर दे रखा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इससे रिलेटेड होती है प्राकृत संख्या से, यानी अगर इसमें हम जीरो शामिल कर देते हैं संख्या में, अगर हम जीरो और शामिल कर देते हैं तो जीरो कहने का मतलब 0 1 2 3 4 5, तो अगर जीरो इसमें शामिल हो जाती है तो ये संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक में ही अगर जीरो आप ऐड कर देते हो तो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसे ही अगला है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है कि माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक की सभी संख्याएं, चाहे वो माइनस के 3 हो, माइनस के 30 हो, माइनस के 100 हो, 0 हो, या प्लस के 3 हो, प्लस के 30 हो और प्लस के 300 हो, ये सब संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक जिसका एक अंक होता है पूर्ण अंक। उसके बाद अगली संख्या पे हम लोग आते हैं। अगला है हमारा अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती। अनुवर्ती का मतलब होता है एक संख्या बाद कोई भी संख्या है उसमें हम एक जोड़ देते हैं। मान लो जैसे कोई संख्या है 5, अगर इसमें आपसे पूछा जाएगा कि 5 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी तो आप इसमें एक जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा 6। यानी अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी 5 की? अगली 6। और अगर इसमें पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाती है तो पूर्व संख्या कौन सी हो जाएगी? 5। यानी कहने का मतलब पूर्ववर्ती संख्या में एक कम हो जाता है, अनुवर्ती संख्या में एक जुड़ जाता है। बस इतना याद रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 से लेके अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कौन सी कहलाती है? प्राकृत संख्या में अगर 0 और ऐड कर दोगे तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगी। अगला है पूर्णांक, यानी कि 0 इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक की सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्या, अनुवर्ती अगर एक जोड़ दोगे संख्या अनुवर्ती बन जाएगी। पूर्ववर्ती यानी कि पूर्व बने पहले की, अगर इसमें से घटा दोगे तो संख्या बन जाएगी आपकी